Hello friends, welcome to Srushti Stro. Today I'll be telling you about class 10th English first flight book, first chapter, that is A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. Okay. So first we'll go towards before you read. They say faith can move mountains. ऐसा बोला जाता है कि अगर विश्वास हो तो हम माउंटेन्स को भी मूव कर सकते हैं. इसका मतलब क्या? अगर कोई भी मुश्किल आए तो हम उसको पार कर सकते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए. ओके, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन फेथ किस में रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड ओवर हियर. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक फार्मर है जो भगवान को लेटर लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल जो है वो पूरी तरीके से ruined इन द सेंस डिस्ट्रॉय हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 pesos, और वो भगवान से कितने पैसोस की डिमांड कर रहा है? 100 pesos की. ओके, नेक्स्ट, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? Think what your answers to this question would be and guess how the story continues before you begin to read it. ये सारे सवालों के बारे में हमको सोचना है कि भगवान उसकी मदद करेगा, नहीं करेगा, उसको पैसे देगा, नहीं देगा. Okay, so you have to think about it. Okay, so then come towards page number 3. We'll start the lesson from here. Okay, the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. तो एक अकेला घर था इंटायर वैली में, विच वॉज ऑन दी क्रेस्ट इन द सेंस टॉप ऑफ दी लो हिल. फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. और इस पर्टिकुलर लो हिल से उनको रिवर दिखती थी एंड अ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स. एक राइप कॉर्न की फील्ड दिखती थी, राइप इन द सेंस पके हुए कॉर्न की फील्ड दिखती थी जिसमें फ्लावर्स लगे हुए थे जो कि प्रॉमिस कर रहे थे एक गुड हार्वेस्ट का. ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. बस एक ही चीज़ चाहिए था, क्या? डाउनपोर इन द सेंस व्हाट? हेवी रेनफॉल. क्या चाहिए था? डाउनपोर, दैट इज़ हेवी रेनफॉल, और एटलीस्ट अ शार, और या फिर एक छोटी मोटी हल्की फुल्की बारिश चाहिए थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फ्रेंड्स इंटीमेटली his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. मॉर्निंग हुई, लेंचो जो अपनी फील्ड को बहुत ज़्यादा इंटीमेटली इन द सेंस क्लोजली जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया, बस वो स्काई की तरफ देख रहा है टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. ओके, सो नेक्स्ट, नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वो अपनी वाइफ से बोल रहे कि हमको कुछ पानी हमारे फील्ड के लिए मिलने वाला है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वुमेन जो है वो खाना पका रही है, रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, येस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा हो तो. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल. जो बड़े बच्चे थे वो कहाँ पे थे? कॉर्नफील्ड में थे, और जो छोटे थे वो बाहर खेल रहे थे. ठीक है, देन जैसे ही खाना बनता है उनकी मम्मी उनको बुलाती है, कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. जैसे जब वो खाना खाते रहता है लेंचो, तब उसको वो एक प्रेडिक्शन लगाता है, एक अनुमान लगाता है कि बड़े बड़े बूंदे गिर रही है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट से उनको बड़े बड़े ह्यूज माउंटेन से क्लाउड आते हुए दिख रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. एयर कैसी है? फ्रेश एंड स्वीट है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. जो लेंचो है वो बाहर जाते हैं, कोई अदर रीज़न के लिए नहीं जाते हैं, बस एन्जॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं, जस्ट टू फील द रेन. ओके, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जैसे ही वो बाहर से अंदर आते हैं तब वो बोलते हैं, दिस आर एंड द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. ये रेन ड्रॉप्स नहीं, ये क्या है? न्यू कॉइन्स है. क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों से वेट करते रहते हैं. किसके लिए? किस चीज़ के लिए वेट करते हैं वो लोग? रेन के लिए, और वो फाइनली गिरती है. बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. बिग ड्रॉप्स को यहाँ पे 10 cent बोला है. अगेन हियर सेंट इज़ द करेंसी ऑफ Latin America. Okay, so next, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. उसकी जो फील्ड है वो कैसे दिख रही थी? It was looking like ऐसे दिख रहा था कि वहाँ पे कर्टन बिछाया हो. किसका? रेन का. which was draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow.
लेकिन सडनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होना शुरू हो जाती है एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ क्या गिरना शुरू हो गया, ओले गिरना शुरू हो गए. दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और ये किसको रिसेंबल कर रहे थे, हेलस्टोन न्यू सिल्वर कॉइन्स को. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो बच्चे थे, छोटे थे बच्चे, तो दैट इज़ वाई वो भी बाहर एंजॉय करने के लिए गए फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए. फ्रोजन पर्ल्स, यहाँ पे पर्ल्स मोती मोती जैसे दिख रहे हैं हेलस्टोन, दैट इज़ वाई वो उसको कलेक्ट करने गए हैं. ठीक है. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ऐसे लेंचो बोल रहे हैं. आई होप इट पासिस क्विकली, बहुत जल्दी ये चला जाए, ऐसे मैं होप कर रहा हूँ. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जल्दी पास होता है क्या, नहीं. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. 1 घंटे तक हेल स्टोन गिरे घरों पे, गार्डन पे, हिल साइड पे, एज वेल एज कॉर्नफील्ड पे. I mean everywhere there were hailstones. The field was white as if covered with salt. पूरी फील्ड वाइट दिख रही थी, ऐसा मानो ऐसे दिख रहा था जैसे वहाँ पे सॉल्ट स्प्रिंकल किया हो. Not a leaf remained on the trees. एक भी पत्ता पेड़ पे नहीं था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी चले गए थे. लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जैसे ही स्टॉर्म चला जाता है वो बीचों बीच खड़े हो जाता है फील्ड में और अपने सन्स को बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर लोकस्ट अटैक करते तो इससे ज़्यादा छोड़ के जाते. लोकस्ट इन द सेंस टाइप ऑफ ग्रास होपर, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, अगर वो भी अटैक करते तो इतना बर्बादी नहीं होती, ऐसे लेंचो अपने बेटों को बोल रहे हैं. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. ओके, सो नेक्स्ट, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमको कोई कॉर्न नहीं मिलेगा. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो नाइट जो थी, वो रात जो थी, बहुत ज़्यादा सॉरोफुल थी, बहुत ज़्यादा दुख भरी थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी इतना मेहनत किया वो पूरी बर्बाद हो गई है. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी मदद के लिए कोई नहीं है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रहेंगे. ओके, सो नेक्स्ट. Okay, so next, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. कोई मदद करने के लिए नहीं है, बस उनके पास एक ही होप बची है, किससे मदद लेने की, गॉड से. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. अब उसकी वाइफ उसको बोल रही कि इतना भी दुखी मत हो, मानो कि पूरा लॉस हो चुका है. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, एक चीज़ ध्यान में रखना कि कोई भी भूखा नहीं मरता है. दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए बोला जाता है कि कोई भी भूखा नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थ्रू थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज as he had been instructed, seen everything, even what is deep in one's conscience. उसको बताया जाता था, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता था, या फिर हमको भी बताया जाता है कि अगर हम कोई भी कठिनाई में हैं तो हमको गॉड हेल्प करते, तो वही रात भर वो वही सोचते रहता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो कौन है, ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब क्या, जानवरों जैसे काम करता है, बट स्टिल उसको एक चीज़ पता होती है, लिखना. ठीक है, जो फिज़िकल लेबरर होते हैं उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, बट लेंचो को पता होता था कि हाउ टू राइट. ओके, सो नेक्स्ट, द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. उसने फिर लेटर लिखा, ठीक है, और वो खुद प्लेस करने जाता है मेल. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. किसके लिए लिखा उसने लेटर, गॉड के लिए. गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर, भगवान अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो हमारी पूरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes. मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से दोबारा फसल ग्रो कर सकूँ और तब तक रह सकूँ, तब तक जी सकूँ जब तक फसल ग्रो होके नहीं आती. बिकॉज द हेलस्टोन, और आगे वो कंटिन्यूशन में बता रहा है बिकॉज द हेलस्टोन, मतलब आगे भी कंटिन्यू करके बता रहा है कि हेलस्टोन की वजह से मेरी फील्ड कैसे बर्बाद हो गई है. ही रोट अ लेटर टू गॉड, या he wrote a letter to God on the envelope, but the letter inside and put the letter inside and still troubled went to town. गॉड के लिए लेटर लिखता है, एनवेलप में डालता है, एंड फेस पे बहुत ज़्यादा ट्रबल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, ठीक है, और वो टाउन की तरफ निकल जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स.
स्टैम्प लगाता है पोस्ट ऑफिस जाके और मेल बॉक्स में वो अपना लेटर डाल देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो जो वहाँ पे एम्प्लॉय है, पोस्टमैन है, वो क्या करता है, उस लेंचो ने जो लेटर डाला हुआ होता है वो लेटर को निकालता है. जैसे ही वो वहाँ पे देखता है कि लेटर टू गॉड, वो बहुत ज़्यादा हंस पड़ता है और अपने बॉस को भी दिखाता है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड बीन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने अपने करियर में ये एड्रेस उसको पता ही नहीं था कि लेटर टू गॉड लिखा है, तो ये एड्रेस कहाँ पे, उसने अपने करियर में ये एड्रेस उसको पता नहीं था. ओके, सो नेक्स्ट, द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो. पोस्टमास्टर कैसे है, फैट है, एमिएबल इन द सेंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं फ्रेंड्स. आई मीन उसमें एक फ्रेंडली कैरेक्टर है, अच्छे खासे बिहेव करते हैं, ठीक है. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज़ोर से हंसने लगे. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द डेस्क ऑन हिज लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर. वो हंसते भी हैं लेकिन सडनली स्टॉप भी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कितना फेथ है इस इंसान को भगवान में, कितना ज़्यादा विश्वास है इस पर्टिकुलर इंसान में कि ये भगवान को डायरेक्ट लेटर लिख रहा है. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, डायरेक्ट ये किसको लेटर लिख रहा है, गॉड को. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. तो इसके मन में था पोस्ट मास्टर के कि मुझे इसका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक नहीं करना है. दैट इज़ वाई ये उसकी हेल्प करने के लिए निकल पड़ता है इन द सेंस व्हाट, सोचता है कि मैं इसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगा. दैट इज़ वाई ये इसको हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है वो हम देखेंगे फ्रॉम हियर. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. तो उसने जब वो लेटर पढ़ा उसको समझ में आया कि इसको रिप्लाई नहीं चाहिए, रिप्लाई के साथ साथ और भी चीज़ चाहिए, वो थी 100 पेसोस. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पर डटा रहा. ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ से उसने पैसे मांगे. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी दिया. ओके, द नेक्स्ट एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और उसके फ्रेंड्स भी तैयार हो गए उसको पैसे देने के लिए. ओके, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस. अकेले के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था, दैट इज़ वाई उसने अपने फ्रेंड से हेल्प लिया. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. लेकिन वो इतना फ्रेंड से मदद लेने के बावजूद कितने पैसे इकट्ठा कर पाया, मोर देन हाफ. ओके, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. उसने वो पैसे एनवेलप में डाल दिए, ठीक है, एंड वहाँ पे सिग्नेचर कर दिया गॉड, ठीक है. Next, the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. थोड़ी जल्दी आता है और पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जो पोस्टमैन है, यस, जो पोस्टमैन है वो खुद ही अपने हाथों से उसको लेटर देता है. पोस्ट मास्टर जो है जिसने उसकी हेल्प किया है वो अपने ऑफिस से देख रहा है और उसके मन में एक कंटेनमेंट, एक सेटिस्फैक्शन आ रहा है कि मैंने किसी की हेल्प किया है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेकिन लेंचो सरप्राइज है क्या पैसे देख के? नहीं. क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है भगवान में. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब वो नोट्स काउंट करता है तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि पैसे उसमें कम होते हैं. यहाँ पे पहले भी तुमको बताया है कि वो कितने पैसे इकट्ठा कर पाया, पोस्ट मास्टर, मोर देन हाफ. ओके, सो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. वो बोलता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. नॉर वो उनके रिक्वेस्ट को भी डिनाई नहीं कर सकते, किसके, लेंचो के. तो भगवान तो ये चीज़ कर ही नहीं सकते. इमीडिएटली वो क्या करता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. इमीडिएटली विंडो के पास जाता है, पेपर एंड इंक पूछता है
On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. अपने ब्रोज को रिंकल करता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में लिखता है. किसको? गॉड को लेटर लिख रहा है यहाँ पे. When he finished, he went to the window by a stamp which he licked. जब उसका लिखना ख़त्म हो जाता है, वो फिर से विंडो की तरफ जाता है, स्टैम्प खरीदता है जिसको वो लिक करता है. लिक क्यों करता है? क्योंकि ऑलरेडी उस पर्टिकुलर स्टैम्प में स्टिकी सब्सटेंस रहता है जो सिर्फ लिक करने से उस पर चिपक जाता है. एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, और फिर वो एनवलप को उसको चिपका देता है उस पर्टिकुलर स्टैम्प को विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब एक मुक्का मार के उस स्टैम्प को चिपका देता है. द मूवमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही वो मेल बॉक्स में अपना लेटर डालता है लेंचो, पोस्ट मास्टर उसको निकालने जाता है. इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी. भगवान, जो मैंने पैसों की डिमांड किया था, जो मैंने पैसे तुमसे मांगे थे, मेरे पास सिर्फ 70 पेसोज आए हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भेजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों? क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के थ्रू उन पैसों को मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स. बंच ऑफ क्रुक्स इन द सेंस, ये बहुत ज़्यादा धोखेबाज लोग हैं, चालबाज लोग हैं. ये लोग क्या करते हैं? पैसे को निकालते हैं. वो डायरेक्टली भगवान को यहाँ पे दोषी नहीं ठहरा रहा है. किसको दोषी ठहरा रहा है? एम्प्लॉयज़ को, कि ये लोग क्या करते हैं? पैसे निकाल लेते हैं. तो मुझे मेल के थ्रू पैसे मत भेजना. Okay, so this was the entire story. I hope you understood. That's it for today. Thank you, bye bye, and please do not forget to subscribe.